हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। इतिहास की एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी और आज हम उसमें पढ़ेंगे अध्याय 6। इससे पहले हमने 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप चैनल पर जा कर के उन 5 अध्यायों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप कंप्लीट कर लीजिए। तभी आपको छठे अध्याय पे जो स्पष्ट क्लैरिटी हो पाएगी वो तभी हो पाएगी जब आप पहले के 5 अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी जो भी चीज़ें बताती है उन्हें एक सीक्वेंस से एक लाइन बाय लाइन बता करके चलती है। अगर उसी तरीके से जिस तरीके से एनसीईआरटी आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ाती है उस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। इसलिए अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप जा कर के उन 5 अध्यायों को कंप्लीट कर लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि छठा अध्याय तभी करिए जब आपने पहले के 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपने पहले से 5 अध्याय कंप्लीट कर रखे हैं तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने बुक में अपने हाईलाइट की हैं चीज़ें या मैप में की हैं उनको जा कर के एक फटाफट से रिवीजन कर लीजिए और फिर लेक्चर को देखना शुरू करिए। आपको बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फटाफट से अपनी पेन, अपना ब्लैंक पेपर और ब्लैंक मैप लेकर के तैयार हो जाइए। एनसीईआरटी के जो पिछले अध्यायों में मैप हम पढ़ चुके हैं उन मैप्स को भी लेकर के साथ में तैयार रहिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अध्याय। आज का अध्याय है, इसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। देखते हैं आज के अध्याय में इंटरेस्टिंग क्या है। ये है अनघा। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी यानी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी कि आज कहीं ना कहीं हमें गौतम बुद्ध के बारे में एनसीईआरटी बताएगी। देखते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। इसी समय 2500 वर्ष पहले ही हमने देखा था कि महाजनपद काल चल रहा था। यहाँ पे बहुत शक्तिशाली मगध और वज्जी साम्राज्य हमने पिछले अध्याय में देखा था। यानी इसी टाइम पे गौतम बुद्ध भी हुए थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जो भी कुछ मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप भी हाईलाइट करते चलिए, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं ब्लैंक पेपर में तो नोट करते हुए चलिए कि बुद्ध का जो टाइम था और जो महाजनपदों का टाइम था वो एक ही था। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो। हम अध्याय 9 में देखेंगे जब एनसीईआरटी हमें बताएगी। हजारों साल बाद जो है फिर से नगर उभर रहे थे। यानी कि जो पहले 4700 वर्ष पूर्व जो हड़प्पा के नगर थे वो थे, उसके बाद फिर ऋग्वैदिक काल आया। बीच में जो 1400 साल का गैप था उसमें तो पता ही नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब जो फिर से नगर उभर रहे थे, हमने देखा था कि गंगा घाटी में भी जो नगर उभरे थे वो 2500 साल पहले ही उभरे थे लगभग। तो इस समय फिर से नगर उभर रहे थे महाजनपदों के रूप में। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, क्योंकि गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। हमने देखा था कि वज्जी में जिसकी राजधानी वैशाली थी वह गढ़ राज्य था। बाकी सारी जनपदों के सिस्टम से वैशाली का जो सिस्टम था वो अलग था, गढ़ था। और यहाँ पे शाक्य नामक जो भी एक गढ़ है वो भी एक गढ़ है जिसमें गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं क्षत्रिय जाति में। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः
ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार में जो कि स्थित है में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया बिहार में। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। जहाँ पर अनघा की माँ ने उनके स्कूल वालों से बोला कि सारनाथ भी ज़रूर लेकर के जाना अनघा को, क्योंकि वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जगह है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। मैं जो भी हाईलाइट कर रही हूँ वो सारे टर्म इम्पोर्टेंट हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो है इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा बोला गया है। किसी और भाषा का उपयोग करते थे, उस समय की भाषा में उन्होंने तन्हा बोला था तृष्णा को। ये सारी टर्म जो है ना, तन्हा जिसका मीनिंग है तृष्णा, ये सब यूपीएससी बहुत फ्रिक्वेंटली उठाती है टर्म्स, और ये यहीं एनसीईआरटी से उठाती है, 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी से उठाती है, और हमें लगता है कि कहाँ से ये चीज़ें आ गई। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो बुद्ध इतने पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो जो भाषा अपनाई है वो सामान्य लोगों की भाषा अपनाई है, जो कि उस वक्त की प्राकृत भाषा थी। आपने देखा होगा कि संस्कृत उस वक्त की जो थी वो एलीट लैंग्वेज थी। जो आम लोग थे वो नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो खास लोग थे वो संस्कृत को यूज़ करते थे। जैसे आज इंग्लिश की स्थिति है, वैसे ही तब कहीं ना कहीं संस्कृत की स्थिति थी, और वो सब लोगों के समझ में नहीं आती थी। तो जो भी इस भाषा में यूज़ करता था, नॉर्मल भाषा में यूज़ करता था, वो लोगों से ज़्यादा जुड़ पाता था। आगे देखते हैं, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ। आपको याद होगा कि वेद जो लिखे गए हैं, अध्याय 4 में आपको बताया गया था कि अध्याय 4 में ही शायद बताया गया था कि वेदों की जो संस्कृत है, जो वैदिक संस्कृत है, वो जो हमें आज स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है उससे अलग है। यानी कि वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए, इसलिए वेद जो है वो लोगों की पहुंच तक थोड़ा कम थे, सारे लोग उस तक नहीं पहुंच पाते थे। ऊपर से जो निचली जाति के लोग थे, शूद्र जैसे लोगों को तो अनुष्ठान वगैरह में जाने के लिए ही मनाही थी। तो जो गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने जब लोगों की भाषा में लोगों को समझाना शुरू किया, इसलिए ही बुद्ध बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो पाए। आज भी जो टीचर्स हैं जो बच्चों की भाषा में समझाते हैं, जैसे खान सर जैसे जो टीचर हैं, वो बच्चों की भाषा में बात करके उन्हें समझाते हैं, इसलिए ही वो इतने पॉपुलर हो पाते हैं। शिक्षा जो है वो मेनली बहुत बड़ी बड़ी भाषा यूज़ करने से नहीं होती है। लोगों को आपकी बात कितनी समझ में आ रही है, इससे मैटर करती है। यहाँ देखते हैं, ये क्या है, सारनाथ स्तूप। ये जो भी चीज़ें साइड में दी हुई होती है एनसीईआरटी द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ये पिक्चर दी होती है ये बहुत ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है या फिर अपने नोट में नोट करते जाना है। देखते हैं सारनाथ स्तूप क्या है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया है, सारनाथ वाली जगह पे। जो बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें सारनाथ और सारनाथ में जो स्तूप है,
शायद इस स्तूप के बारे में आगे एनसीईआरटी हमें डिटेल में बताएगी और इसे हमें बहुत ध्यान से दिमाग में रखना है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपनी विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यानी कि बुद्ध ने सबसे पहले ये किया कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उपदेश बता दिया जाए, आपको अपने दिमाग से सोचना है। और उससे यही काम एनसीईआरटी भी करती है। सिर्फ ये नहीं बता देती कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे देती, वो पूरा लॉजिक बताती है कि कहाँ से बातें शुरू हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, किस बेसिस पे हो रही हैं। इसलिए एनसीईआरटी की आप लैंग्वेज देखेंगे तो वो हर बात को पूर्णता नहीं कहती है, वो शायद, संभवतः, इन सब शब्दों का प्रयोग करके बात करती है कि आप सोचें। किसी भी चीज़ को लॉजिक के तौर पर बताती है कि ये चीज़ें मिली हैं, इन चीज़ों के आधार पर हम ये लॉजिक लगा रहे हैं, ऐसा अनुमान कर रहे हैं। किस्सा गोमती की कहानी देखते हैं कि बुद्ध ने कैसे लोगों को अपनी बातें समझाई। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, आप खुद ही सोचिए। बुद्ध उसे बहुत समझाने का प्रयास करते तो शायद वो नहीं समझ पाती कि ये मृत्यु जो है वो एक शाश्वत चीज़ है, वो होगी ही, वो घटित होगी ही होगी। जब वो सब जगह गई, जब उसने खुद से घूमा, तो किस्सा गोमती को समझ में आया होगा कि ये सब जगह है, हर जगह है। कहीं कहीं तो स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब मिली हुई होगी कि छोटे से छोटे बच्चे की मृत्यु हुई होगी। तो कहीं ना कहीं उसे अपने दुख को सहन करने की क्षमता बढ़ी हुई होगी। जब हमें लगता है कि जो चीज़ें नॉर्मल हैं और सबके साथ हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक साहस मिलता है कि लोगों ने उस स्थिति से कैसे उबरने की कोशिश की, हम भी उसी तरीके से उबर सकते हैं। तो बुद्ध कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि वो उपदेश दे करके लोगों को ना समझाएं, बल्कि लोगों को खुद से मजबूत करें, वो खुद से जानें और जानने का प्रयास करें और फिर निर्णय लें। इसलिए बुद्ध को लोग आज तक मानते हैं, क्योंकि वो ऐसे टीचर थे, वो ऐसे उपदेशक थे कि जो लोगों से चाहते थे कि वो खुद से समझें, ना कि उपदेश के माध्यम से समझें। अब आगे देखते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या चीज़ है? इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। किस समय? यानी कि लगभग 2500 साल पहले, जब बुद्ध का काल था, जब महाजनपदों का काल था। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि यह विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। तो आत्मा और सार्वभौम आत्मा की खोज कैसे हुई? क्योंकि कुछ लोग जो थे वो उत्सुक थे, जो मृत्यु के बाद जीवन क्या होता है उसके बारे में जानना चाहते थे। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या हैं? वैदिक ग्रंथ तो वो हैं जिसमें ऋग्वेद हैं, 4 वेद हैं। वो वैदिक काल है लगभग 3900 साल पहले से जो शुरू हुआ है। उत्तर वैदिक यानी कि वैदिक काल के बाद का जो काल आएगा उसे हम उत्तर कह देंगे, पोस्ट वैदिक। उसके बाद के जो ग्रंथ हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथ है, और यानी कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में उपनिषद जो हैं वो आते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। गुरु के पास बैठना यानी कि गुरु और शिष्य में वार्तालाप हो रही है, इससे उपनिषद बनाए गए हैं। यहाँ देख लेते हैं बॉक्स में एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है, कुछ स्पेशल।
भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिन्हें खड़ दर्शन कहा जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये कौन कौन सी 6 शाखाएं हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर में मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ये 6 जो दर्शन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें भी हमें आगे चल के पढ़ना होगा जब हम कल्चर पढ़ेंगे। यहीं से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कड़ाद, यानी कि जो वैशेषिक दर्शन है वो कड़द ने, गौतम जो न्याय दर्शन है, कपिल जो सांख्य दर्शन है, पतंजलि योग दर्शन, ये आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस आज का दर्शन जो योग चल रहा है आजकल वो पतंजलि का दिया हुआ है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है और वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास द्वारा दी गई है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। मैक्स मूलर एक जो और नाम है, इन्हें गूगल करिएगा, ज़रूर देखिएगा कि ये क्या है। ये जर्मन मूल के हैं, ब्रिटिश दार्शनिक हैं और इन्होंने भारत के बारे में जो अध्ययन किया है वो ये उन्होंने बोला है कि इन 6 शाखाओं का विकास जो है ये एक ही समय में नहीं हुआ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बढ़ी हैं आगे, लेकिन इनकी चाहे ये चीज़ें एक दूसरे कितनी भी भिन्न हो, पर जो इनकी सत्य की इनकी समझ है उनमें बेसिकली जो है वो कहीं ना कहीं तालमेल बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं, इस बॉक्स में क्या कहानी है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। एक नए उपनिषद का नाम मिला हमें, छांदोग्य उपनिषद। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। शौनक और अभिप्रतारिण। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, यानी कि सार्वभौम आत्मा की बात। ये भिखारी कितना चालाक था कि उसने खुद को सार्वभौम आत्मा से जोड़ा और उनको कन्विंस कर लिया इस बात से कि आप जिसकी उपासना करते हैं, अगर आप मुझे कुछ खाने को देते हैं तो वो आप उन्हें ही दे रहे हैं। इस तरीके की चर्चाएं, कहानियाँ, किस्से जो है वो उपनिषद में चलते थे गुरु शिष्यों के बीच, जो उपनिषद का हिस्सा बने। और ये कहाँ से लिया गया है? ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। जो भी नाम आते हैं उन नामों को ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा और उन्हें बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ये नाम आपको काम देंगे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। इनके नाम नोट कर लेते हैं। जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है, यानी कि निर्धन व्यक्ति नहीं करते थे। क्योंकि निर्धन व्यक्ति, आप खुद ही सोचिए, पहले ही भाग में एनसीईआरटी ने पहले ही अध्याय में बताया था कि जो लोग अमीर होंगे वो ही लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो ही अभिलेख बनाएंगे, वो साहित्य की रचना करेंगे, क्योंकि उनके पास दिन के 24 घंटे में ये टेंशन नहीं है कि उन्हें खाना कहाँ से खाना है, उन्हें अनाज नहीं उपजाना है, उन्हें रोटी के लिए कमाई करने में अपना टाइम नहीं बिताना है। जो निर्धन व्यक्ति होगा वो अनाज उपजाने में, अपनी रोजी रोटी को अर्जन करने में अपने समय को, उसका 24 घंटे का समय चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके साहित्य को लिख पाने की संभावना कम होगी, वो तभी लिख पाएगा जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा।
तो इसलिए जो निर्धन व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं उनका जो रेशियो होगा इन सब चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में, वो कम होगा, क्योंकि उनकी जद्दोजहद भी रोटी तक ही सीमित है। वो सिर्फ अभी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ शाम तक की रोटी कैसे हो जाए। उनकी तो अभी रोज़ रोज़ का जो दिनचर्या है वो इसी में जा रही है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। उसकी माँ जो थी वो दासी थी। आप देख रहे हैं कि निर्धन थे। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। शंकराचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे गौतम नामक एक ब्राह्मण है, उनके जो ये शिष्य हैं सत्यकाम जाबाल। व्याकरणविद पाणिनि देखते हैं। बॉक्स में जो कुछ चीज़ें दी गई हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिए। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। यानी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किसी भाषा के व्याकरण को लिखना, स्वर और व्यंजनों को इस क्रम में लिखना। संस्कृत से ही धीरे धीरे हिंदी का जन्म हुआ है। सेम वही व्याकरण होते हैं, मिलते जुलते व्याकरण है। बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। अब देखते हैं जैन धर्म। हमने बौद्ध धर्म को थोड़ा बहुत जाना। बौद्ध धर्म का जो संबंध था वो कहीं ना कहीं इस रीजन से था, यहाँ के रीजन से। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया। यानी कि सेम टाइम पे जब ये बौद्ध धर्म चल रहा था, लगभग उसी समय पे जैन धर्म भी आया, उसी समय पे महाजनपद भी थे, सेम टाइम था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, यानी कि इसके पहले 23 लोग हो चुके थे। यानी कि जैन धर्म बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म से बहुत पुराना। यहाँ पे 24वें और अंतिम तीर्थंकर की बात हो रही है। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ ये जिसकी राजधानी थी वैशाली। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वज्जी है हमने देखा था, ये यहाँ पर थे वो। और ये गढ़ राज्य था, इसका सिस्टम अलग था मगध से। मगध और वज्जी में शत्रुता थी। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, यानी कि वज्जी संघ के बारे में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि 42 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष में घर छोड़ा और 12 वर्ष के बाद कठिन परिश्रम और एकाकी जीवन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। बौद्ध धर्म में की भी जो शिक्षा थी, गौतम बुद्ध की भी जो शिक्षाएं थी वो प्राकृत भाषा में ही थी। जैन धर्म के जो महावीर थे, इन्होंने भी प्राकृत भाषा को ही अपनाया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि लोगों तक बात पहुँचे और वो कहीं ना कहीं उनकी भाषा में ही पहुँचाने से उनकी बात पहुँचेगी। पर बौद्ध धर्म की थोड़ी सी शिक्षा अलग थी। उन्होंने जीवन को दुखमय बताया है और लोगों से अपनी लालसा, लालच और इच्छा को सीमित करने के लिए बोला। इन्होंने लोगों को बोला कि अहिंसा पर ज़्यादा इनका जोर था और
जीवों को, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, सभी जीव को जीने देना चाहिए। उनकी शिक्षा, महावीर की शिक्षा इस बात पर ज़्यादा जोर देती थी, सभी के लिए जीवन प्रिय है। और मागधी, मागधी जो है वो प्राकृत का ही कहीं ना कहीं एक रूप है। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी जैन धर्म कहीं ना कहीं बहुत कड़ाई की अपेक्षा करता था, बहुत ही त्याग की अपेक्षा करता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ठीक है, ये जो टर्म है जो इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यानी जो अपने घरों को छोड़ देते थे उन्हें कहीं ना कहीं भिक्षु और भिक्षुणी बोला जाता था प्राकृत भाषा में। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 देखें। पृष्ठ 89 मानचित्र 7 हम देखेंगे जब NCERT में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त हम देखेंगे, हम याद रखेंगे कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थीं। NCERT हमें याद भी दिलाएगी, डोंट वरी। और लास्ट में जैसे ही ये पूरा क्लास 6 की ये बुक कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मैं जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट मैप हैं NCERT के, मैं उन सबको एक PDF के तौर में मैं आप लोग का रिवीजन करा दूँगी। तो आप लोग बस पूरा मन लगा करके यहाँ पे पूरे ध्यान से पढ़िए। जैन, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि वे विजेता थे। उन्होंने जीत लिया था अपने आप को, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने कपड़े त्याग दिए और भी जो सारी चीज़ें थी जो लोगों के लिए मुश्किल थी उन्होंने उन सबको अपनाया। तो कहीं ना कहीं इसलिए उन्हें जिन बोला गया और जैन बोला गया। यहाँ पर यह देखने की बात है कि जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों ने किया क्योंकि इनके लिए आसान था नियम कानून को मानना, पर किसानों के लिए आसान नहीं था क्योंकि उनको तो कीड़ों मकोड़ों को मारना ही पड़ेगा, जबकि जैन धर्म में इसकी कड़ाई थी। आगे देखते हैं संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों सेम मानते थे क्योंकि दोनों अपना घर छोड़ करके ही गए थे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। इन दोनों ने अपने अपने जो है संघ बनाए। इनकी जो भी समानता है उन सबको दिमाग में रखते हुए चलते जाना है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो पहले तो यहाँ विनय पिटक जो है ये इसके नियम बनाती थी संघ में रहने वाले लोगों के लिए। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है, आप देख रहे हैं, इसको नोट करिएगा विनय पिटक को। और विनय पिटक और ये क्या बता रही है, ये संघ के नियम है। नियम में क्या है, स्त्री पुरुष अलग अलग रह रहे हैं और लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं उनको जो भी उनके ऊपर जिनका अधिकार है, जिनके वो ऊपर वे निर्भर हैं या वे जिनके अंतर्गत हैं,
उससे उनको आज्ञा लेकर ही आना है, क्योंकि सही बात है, कोई भी अब बुद्ध ये नहीं चाहेंगे कि वो आपके कारण झगड़ा करने जाएं, लोगों को ये समझाने जाएं कि इन्हें आने दीजिए, क्योंकि क्लेश ना हो, शांतिपूर्वक चीज़ें हो सके। तो इसलिए संघ में आने के लिए, इन सब पचड़ों से बचने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा कि इन सब से अनुमति लेकर के आइए, ताकि रहने में फिर कोई दिक्कत ना हो। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी करते थे। संघ की जो सिस्टम है उसको समझते हुए आप चलिए कि वो दिन भर करते क्या थे। आधा ज़्यादा समय तो उनका ध्यान में जा रहा है, फिर वो भिक्षाटन कर रहे हैं, फिर अपना दिनचर्या जो भी उनका रोज़ का काम होता होगा उनको निपटाते हुए फिर भी अगर एक दूसरे की शिक्षा देते थे, उसमें सहायता करते थे, और अगर मन मुटाव हो गया तो इसलिए उनकी बैठकें भी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। गणिकाएँ यानी कि वेश्याएँ, इनको भी आने की अनुमति थी। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? पिछले अध्याय में संघ क्या था? पिछले अध्याय में वज्जी संघ के बारे में बात हुई थी और वहाँ पे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं युद्ध के विषय में, सुरक्षा के विषय में अपनी चीज़ें करने बैठते थे। वो नॉर्मल दिनचर्या बिताते थे। सभी राजाओं का वहाँ पर बैठक होती थी। वहाँ पर औरतें, दास और कर्मकार का जो है जाना वर्जित था, वो नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ सभी लोग कहीं ना कहीं बैठकों में भाग ले सकते थे। गणिकाओं तक को संघ में प्रवेश लेने की अनुमति थी और वो जो संघ था वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संघ था, वज्जी संघ, और ये जो संघ है ये कहीं ना कहीं धार्मिक संघ है। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। सिर्फ वर्षा ऋतु में, बाकी टाइम तो वो घूमते ही रहते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। उनके कुछ अनुयायी थे जो उनके लिए बनाते थे। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो व्यापारी थे वो जैन धर्म को कहीं ना कहीं बहुत ही सहयोग करते थे, तो वो उनके रुकने की व्यवस्था कर देते होंगे अपने उद्यानों में या गुफाओं में, प्राकृतिक गुफाओं में, वो जहाँ पे भी उन्हें मिलता था जगह वो रहते थे। आज भी जो बाबा लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनके लिए जो उनके शिष्य होते हैं उनकी व्यवस्था करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। अधिक स्थायी शरण स्थल, तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया है। जो विहार है वो शरण स्थल है। शुरू में तो उनके अनुयायी कर देते थे, जहाँ तहाँ वो रुक जाते थे गुफाओं में, लेकिन बाद में उन्होंने अस्थायी शरण स्थल बनाए कि जहाँ उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ढूंढना ना पड़े। आरंभिक विहार, यहाँ देखते हैं ये चित्र जो दिया हुआ है, पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये जो कार्ले है वर्तमान के महाराष्ट्र में, इसको अपने नोट में ज़रूर लिख लें कि ये गुफा है, ये एक विहार है, क्योंकि जो भी चित्र दे रही है एनसीईआरटी और जो भी चीज़ों को अलग बता रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पक्का एग्जाम में आते ही आते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पश्चिमी भारत यानी कि लगभग इस एरिया में। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं।
कि कितनी अच्छी बात थी कि लोग हर एक चीज़ से, धर्म से, जाति से, जेंडर से, सब चीज़ से मुक्त होकर के सिर्फ मानव के रूप में जीवन जी रहे हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। इन्हें भूमि दान में मिल जाती थी, प्रायः, हमेशा नहीं। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। यानी कि बौद्ध धर्म सिर्फ उपमहाद्वीप तक नहीं रहा। उपमहाद्वीप को भी आप जानते होंगे कि ये पूरा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, श्रीलंका, इधर ईरान तक फैला हुआ था, पर इसके बाहर भी बौद्ध धर्म फैला। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। जो भी नए टर्म्स मिलते चलते हैं, एनसीईआरटी खुद ही आपको लास्ट में नोट करके बताती है, लेकिन आपको भी नोट करते हुए चलना है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, दो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, महायान पे बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझे कि महायान में क्या था कि मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी बुद्ध की, और पीपल के पेड़ से क्या दर्शा रहे हैं, उनकी निर्वाण अवस्था को दर्शा रहे हैं। निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति की अवस्था को पीपल के पेड़ से दर्शा रहे हैं। और ये कहाँ मिलती हैं मूर्तियाँ? अधिकांशतः मथुरा और तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पे आएगा अफगानिस्तान में। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। यानी कि महायान में एक तो जो पहला था वो मूर्ति, और दूसरा बोधिसत्वों में आस्था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। यानी कि बोधिसत्व ऐसे हैं जिनको ज्ञान प्राप्ति हो गई है, अब वो चाहते तो अपना जीवन और आगे बढ़ाते और ध्यान साधना करते हुए अपने जीवन को और ऊंचा उठा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके, अपना आपको स्वार्थी ना बना करके लोगों को शिक्षित करने का फैसला लिया और सांसारिक जीवन में ही रहने का फैसला लिया कि वो अगर उनके पास शिक्षा है तो वो और लोगों को भी उस अवस्था तक पहुंचा सकें और मेहनत करें। इसीलिए वो पूजे जाते हैं। जो भी लोग पूजे जाते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने त्याग किया होता है। तो बोधिसत्वों ने अपने सुख को त्याग करके लोगों के सुख के बारे में सोचा, इसलिए ही वो पूजनीय हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, यहाँ और यहाँ। जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ये भी एरिया पहाड़ी है, ये भी एरिया कुछ कुछ पहाड़ी है, तो यहाँ पर बहुत इजीली गुफाएं खोदी गई। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। एक नया थेरवाद। एक तो हमने देखा महायान, दूसरा आया थेरवाद। थेरवाद के बारे में एनसीईआरटी शायद आगे चल के बात करें। हम देख रहे हैं कि जो ये कहाँ कहाँ तक फैल रही हैं बौद्ध धर्म की चीज़ें। देख लेते हैं एक बार मैप। सॉरी, ये इधर के साइड में अगर आपने एटलस लिया हुआ है या फुल मैप आपके पास है तो आप देखेंगे कि इधर बढ़ते हुए जापान, कोरिया, इधर के साइड में भी बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ है। तीर्थयात्री। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन
यानी कि फाहियान का नाम है ये, शायद काफ़ी प्रसिद्ध है, चीनी है, एक तो चाइना में रहने वाला है और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन सॉन्ग यानी कि वेन सॉन्ग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। यानी कि पहले फाहियान आया है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर इत्सिंग आया है। और ये कब आए हैं? करीब 1600 साल पहले, 1400 साल पहले। बौद्ध धर्म कब शुरू हुआ है? लगभग 2500 साल पहले, यानी कि बौद्ध धर्म के बहुत साल बाद, लगभग 1000 साल बीतने के बाद ये आए हैं। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो ये जो 3 तीर्थयात्री के नाम हमें मिले, जो बॉक्स में चीज़ें हैं एनसीईआरटी की, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इन पर एक नहीं, कम से कम 10 बार क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान से दोबारा पढ़ लें। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। श्वेनसांग यानी कि वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। ये सिर्फ यात्रा करने ही नहीं, अध्ययन करने भी आए थे। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है: यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 उत्तर सही नहीं दे पाते हैं, यानी कि 10 में से लगभग 3 लोग ही अंदर जा पाते हैं। वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। क्योंकि वह बौद्ध धर्म को जानना चाहते थे, जीवन को जानना चाहते थे, बौद्ध धर्म में इंटरेस्टिंग थे इसलिए। और कितना अच्छा था इस जो भी यहाँ पे नालंदा में है, जो यहाँ पे एंट्री लेना चाहता है, यानी कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता था। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम था कि द्वारपाल ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो एंट्री नहीं होंगी। और इतना सख्त था ये एंट्रेंस कि 10 में से 3-4 लोग लगभग जा पा रहे हैं, 2-3 लोग, ये रेशियो है। जीवन के चरण, आश्रम, ये क्या है? आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी कि जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें ब्रह्मचर्य है तो वे सादा जीवन बिताएंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे, यानी पढ़ाई लिखाई करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करे गृहस्थ के रूप में रहना था, यहाँ विवाह करके गृहस्थी बसाने के लिए, परिवार बनाने के लिए। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करती थी, उसके बाद उन्हें जंगल की तरफ रुख कर लेना है धीरे धीरे। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाने के बाद वे सन्यासी बन जाते थे। 25-25 साल का लगभग एक आश्रम होता था, 100 साल के लोगों को जीवन को मान करके। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। इससे क्या है, लोगों के जीवन में क्लैरिटी आ गई कि अब वो बिना किसी टेंशन के कि हाँ 25 साल पहले विद्या अध्ययन करना है, फिर गृहस्थ जीवन जीना है, फिर प्रैक्टिस करनी है थोड़ा त्याग और संयम से रहने की, और उसके बाद संन्यास धारण कर लेना है। संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? कहीं ना कहीं संघ में भी वही नियम कानून पालन हो रहे हैं, लोगों को त्याग सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आश्रम की व्यवस्था है वो लोगों को एक समय के बाद ये सब चीज़ें त्याग करने की चीज़ें कहती है कि ताकि लोग एक भरपूर जीवन जी लें और फिर वो त्याग करने के लिए आगे बढ़ें, ताकि उनके अंदर कोई ये भावना ना रह जाए, कोई भी तृष्णा या कोई भी लालसा बाकी ना रह जाए, तो वो ईजिली ध्यान लगा सकेंगे। कल्पना करो तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी? इसका वर्णन करो। क्या बोलेंगे? जैसे आज हम कहीं जाने के लिए बोलते हैं कि हमें, जैसे मुझे प्रेमानंद महाराज जी बहुत पसंद है, तो मैंने जिद करके अपने घर वालों से मैं गई थी उनसे मिलने, उनको देखने। तो बस ये बताने के लिए हम कन्विंस करते हैं कि उनकी ये शिक्षाएं हैं, और अगर सचमुच में उपदेशक अच्छे होते हैं तो माता पिता ज़रूर कन्विंस होते हैं।
उपयोगी शब्द क्या हैं? तन्हा, तृष्णा, प्राकृत भाषा, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार और आश्रम। इन सब शब्दों के बारे में, ये जो शब्द आपको दिए हैं, कम से कम एक एक दो दो लाइन आप ऐसी ज़रूर लिखें कि जो आपको लगती हो कि ये पॉइंट की बात है, जिससे आपको याद आ जाए कि इनकी शब्दों के साथ ही आपको पूरा इनका सिस्टम याद आ जाना चाहिए। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? पहली बात तो कि उन्हें संघ में आने के लिए बोला, उनकी भाषा में ही बातें बताने की कोशिश की और लोगों से ये कोशिश की कि आप अनुमति लेकर के आइए। लोगों को ये बोला कि जो आप है तृष्णा को छोड़िए, लालसा को छोड़िए। सही व गलत वाक्य बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है। सही बात है, यहाँ पे ही पहले उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि कर्म हमारे जीवन में उनके जो प्रारंभ थे वो आगे भी रहते हैं, अगले जन्म तक जाती हैं चीज़ें। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये करेक्ट है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको पता होगा। और बोध गया कहाँ पे बताया है? बिहार में, यानी कि इस रीजन में, यहाँ। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं, जो सार्वभौम आत्मा की बात करते हैं। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? यही कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है, और यज्ञ के बारे में भी ये जानने के लिए उत्सुक थे, आत्मा के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा, चोरी नहीं करना, घर छोड़ करके त्याग को बढ़ावा देना, जीवों को जीने देना। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि बुद्ध एक बहुत ही फेमस उपदेशक हैं और उनके उपदेश जो हैं आज तक चल रहे हैं, तो वो जानना, उनकी माँ चाहेगी कि उनकी बेटी को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? उत्तर दो। ऐसा लगता है कोई भी मालिक अपने दास को यूं ही जाने देगा, क्योंकि उस मालिक को तो उस दास से कहीं ना कहीं फ़ायदा है, तो वो कोशिश करेगा कि उसे वो अनुमति ना दे। और चूंकि बुद्ध ने बोल रखा था कि संघ में आने से पहले मालिक की अनुमति लेनी अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं दासों के लिए इतना आसान तो नहीं रहा होगा। फिर भी कुछ दास जो चाहते थे वो जगह बना ही लेते थे, जैसे कि जाबाली करके जो थे, आपने देखा। हालांकि वो उपनिषद से रिलेटेड थे, यहाँ बौद्ध धर्म की बात है। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। बौद्ध धर्म को जानने के लिए, क्योंकि उनमें उन्हें इंटरेस्ट था। इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं। अहिंसा, चोरी नहीं करना, जीवों को जीने देना, क्योंकि आज भी लोग बलि के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हैं ईद के टाइम पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज भी वही हैं। तृष्णा को छोड़ना, लालच को छोड़ना। आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं, दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। बस वही प्रेमानंद महाराज जी की जैसे मैं उन्हें जानती हूँ कि लोग क्यों त्याग करते हैं, क्योंकि वो भगवान को जानने के लिए जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती है और इसलिए वो छोड़ भी पाते हैं। उनका भी रहन सहन कहीं ना कहीं आश्रम में, मठों में इसी तरीके से होता है। वो भगवा या गेरुआ वस्त्र पहनते हैं या सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जिस भी धर्म से वो रिलेटेड हो। तिथियां देख लेते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए। इसी टाइम पे महाजनपद भी थे, ये समकालीन थे। जैन धर्म ग्रंथों का लेखन कब हुआ है? लगभग 1500 वर्ष पूर्व, यानी कि जब से जैन धर्म आया है। जैन धर्म बहुत पहले का है, लेकिन जब वो प्रसिद्ध हुआ 24वें तीर्थंकर महावीर से 2500 साल पहले, उसके 1000 साल और बाद से उनका लेखन हुआ। जबकि बौद्ध धर्म का लेखन विनय पिटक आपने देखा कि उसी टाइम था, जब उसी टाइम हुआ था जिस टाइम पे लगभग बुद्ध थे, क्योंकि उसी टाइम में संघ के जो नियम थे वो इस ग्रंथ में लिखे हुए थे। तो आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं हमने बौद्ध धर्म को देखा, जैन धर्म को देखा, संघ को देखा और आश्रम, उपनिषद, दर्शन, इन सब चीज़ों को जाना।
जो भी आपने नोट बनाए हैं, मैप के साथ नोट बनाना मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा रहता है। आप अपने नोट को हमेशा एक बार और देख लें। 5 मिनट का चैप्टर ख़त्म होने के बाद 5 मिनट का समय ज़रूर दें और ये देखें कि आपको कितनी चीज़ें याद रह रही हैं। कोशिश करें कि उन्हें पेज में लिखने की कोशिश करें, पॉइंट दर पॉइंट हर चीज़ का। जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये जो वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स के बारे में कोशिश करिए कि 3-3, 4-4 लाइन खुद से लिखने की आपको क्या क्या याद आ रहा है। जो भी आप लिखेंगे, हमेशा मैं बोलती हूँ कि 10 बार का पढ़ा और 1 बार का लिखा बराबर होता है। जो भी आप लिखेंगे आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा और जो आपका ज्ञान होगा वो स्थायी होगा और कहीं ना कहीं पक्का हो जाएगा, आपकी स्मृति तेज़ होगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, आपका अपना सपोर्ट और प्रेम बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मेरे पूरे दिल से बहुत बहुत आभार। जैसा भी आपको लेक्चर लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।